हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है मैथमेटिक्स इनवर्स सर्कुलर फंक्शन फॉर जेई एडवांस 2023-24 एप्लीकेशंस विद कंसेप्ट सीरीज AWCS। और ये क्वेश्चन नंबर ए लिखा हुआ मैंने एडवांस, अगर एम लिखा रहेगा तो मेन का है, वो दोनों को हम अलग अलग करके पढ़ा रहे हैं। और ये है 8वां नंबर। ये क्वेश्चन आपके सामने पे है और 4 ऑप्शंस है। 1 मिनट मौका देते हैं, ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद हम इसका एनालिसिस देंगे। चलिए बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, देखा जाए क्या क्या है इसके अंदर में। ये है तो 1 नंबर का, बट इसके अंदर में देखिए क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले तो इसके जो अंदर में दिख रहा है ये है जीपी सीरीज, और ये भी है जीपी सीरीज। तो यहाँ जानना होगा कि जीपी सीरीज का क्या कंसेप्ट है। और उस कंसेप्ट के बाद फिर यहाँ दिख रहा है साइन इनवर्स समथिंग फंक्शन ऑफ एक्स, मान लीजिए इसको एफ एक्स, और ये है एक नया फंक्शन मान लिया जी एक्स। तो एफ एक्स साइन इनवर्स कॉस इनवर्स जी एक्स इज इक्वल टू π/2। तो इसका भी एक कंसेप्ट होगा जो बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन, मान लीजिए इसको हम आसान होगा जेड लिख देते हैं, और यहाँ भी अगर जेड आएगा तभी ना साइन इनवर्स जेड प्लस कॉस इनवर्स जेड π/2 होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों इक्वल है और तभी जाकर के ये होगा। तो जब इसको इक्वल करने जाएंगे, इसको जीपी सीरीज से सॉल्व करके, तो वो कुछ ना कुछ आंसर देगा इक्वेशन से एक्स का वैल्यू। उस एक्स के वैल्यू में किसको सेलेक्ट करना है, नहीं सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए फिर एक और कंसेप्ट दे दिया मॉड का। मतलब अगर आपको मॉड फंक्शन क्लियर है, जीपी सीरीज क्लियर है, और साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स ही π/2 होता है, या साइन इनवर्स जेड प्लस कॉस इनवर्स जेड π/2 होता है, तो वही शो करता है कि दोनों इक्वल होगा। इसके अंदर में 3 कंसेप्ट लगा हुआ है। तो आइए देखा जाए। तो जीपी सीरीज अगर आप भूल भी गए होंगे तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं। अभी तो जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं वो ऐसा हो रहा है जो मतलब कहा जाए कि चैप्टर वाइज टॉपिक्स वाइज हो रहा है, लेकिन हम बहुत जल्दी सोचते हैं कि वैसा क्वेश्चन फिल कराया जाए जैसा कि IITs के एग्ज़ाम देते समय में देखे होंगे। जब पेपर 1 एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें कैसा रहता है कि पहला सिटिंग जो 9 से 12 होता है, तो फर्स्ट सिटिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसको P1 C1 M1 समझिए, 18 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन। फिर 9 से 12 एग्जाम होने के बाद बीच में ब्रेक है 2.5 घंटे का। फिर उसके बाद 2:30 बजे से लेके फिर 5:30 बजे तक जो एग्जाम होता है सेकेंड सिटिंग, उसमें फिर रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। इसको हम अपने मन से P2 C2 M2 लिख दे रहे हैं। यहाँ भी 18 क्वेश्चन, यहाँ भी 18 क्वेश्चन, यहाँ भी 18 क्वेश्चन, वो मतलब 54 और 54, और 3 घंटे का, मतलब ये लगभग 1 घंटे का है। ये भी 1 घंटे का है, और ये भी 1 घंटे का, 1 आवर, नंबर ऑफ आवर्स।
आवर्स, एक एक घंटे का है, यहाँ भी वही हाल है। तो 1 घंटा में 18। इस क्वेश्चन को देखिएगा तो 3 टाइप में दिया था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। जो भी इसमें क्वेश्चन था वो कैसा था, इसके अगर सेक्शन ए बी सी में देखें तो सेक्शन सी में था उन लोग का सिंगल आंसर वाला, और इसमें था मतलब मल्टीपल आंसर्स वाला, और यहाँ पर था इंटीजर टाइप वाला। और इसमें अगर देखिएगा तो जो सेकंड क्वेश्चन था वो तो मल्टीपल था और ये मैचिंग था, और ये था एक तरह से डिजिट टाइप का, माने उसमें था कि z.xy, मतलब इंटीजर था, ये इंटीजर वैल्यू जैसा, बट दशमलव के बाद 2 डिजिट तक था, तीसरा डिजिट को राउंड ऑफ कर देना था। तो और 18 क्वेश्चन, और जो क्वेश्चंस का मतलब नंबर होता था, पहला सेट में 8 क्वेश्चंस, फिर इसमें था 6 क्वेश्चन, 14 हो गया, इसमें 4, 18 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था समझिए लगभग 3-3 नंबर वाला, ये था 2-2 नंबर वाला, और ये था 3-3 नंबर वाला। तो इसमें एवरेज 3-3 जा रहा है, इसमें एवरेज 3-3 जा रहा है, इसमें 4 जा रहा है, तो सबको जोड़ करके एवरेज निकालिएगा तो 3.3 एवरेज आ रहा, 3.3। अर्थात जिस इंसान का अगर ये 18 क्वेश्चन में 3 बन गया, माने 3/18 माने 1/6, 1/6 का मतलब क्या हुआ, 1/3, फिर हाफ, 1/3 हो गया 33%, और उसका हाफ 16.5। तो इतना क्वेश्चन जो बना लिया समझो तो वो क्वालिफाई कर जाएगा हर साल, तुम्हें किसी के लिए भी, मतलब ज़्यादा नहीं, 18 में 3 क्वेश्चन बनाना था। लेकिन देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल ऐसा रहता है कि 3 कौन कहे, कितने बच्चे तो ऐसे थे जिनको 0 बना, ट्राई किया 6 घंटा 3 घंटा 3 घंटा, लेकिन बना ही नहीं। क्यों नहीं बनता, 80 क्वेश्चन में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी रहता है, बहुत क्लियर कंसेप्ट चाहिए तभी वो बना सकता है, और वो भी कैसा चाहिए, तो एकदम 7वां लेवल, मतलब कि एमएससी लेवल तक या पीएचडी लेवल तक आपका फंडा क्लियर होना चाहिए, या छठा लेवल में है तो बीएससी ऑनर्स लेवल बोल सकते हैं, उस तक का लेवल क्लियर होना चाहिए, वो भी थ्योरी पार्ट के लिए बोल रहा है। फिर इसी टाइप का इक्विवेलेंट में एप्लीकेशंस करना पड़ेगा। फिर 5वां लेवल में है वो 45 इयर्स का क्वेश्चन बैंक, जो जेई एडवांस का है, वो जेई एडवांस का, इसके लिए कम से कम बीएससी पास कोर्स का लेवल चाहिए, बीएससी पास कोर्स। और चौथा लेवल में है 21 इयर्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये है जेई मेन का, जेई मेन चौथा लेवल है। और इसमें कम से कम स्कूल का 100% एनसीईआरटी बुक और एग्जाम्पलर क्लियर होना चाहिए। और 3 नंबर में है कि स्कूल मतलब 11-12, जिसमें कि आपको 50% कंसेप्ट क्लियर है, आप 50% प्रैक्टिस करके किसी तरह भी आप नंबर ला करके 11-12 में पास हो रहे हैं। 2 नंबर लेवल में है 8 क्लास का, 9 क्लास का और 10 क्लास का, मैंने फंडा पूरा क्लियर होना चाहिए विथ एग्जाम्पलर एनसीईआरटी बुक के साथ। और 1 नंबर हो गया -2 से लेके 7 तक, 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 स्टैंडर्ड, और 0 -1 -2, 0 हो गया अपर केजी, -1 हो गया लोअर केजी, और -2 हो गया नर्सरी। हम प्री नर्सरी को नहीं लिख रहे हैं, 3 ही है, एजुकेशन सिस्टम में जैसा आया उसके अनुसार हम बता रहे हैं। तो आपका डिपेंड करता है लेवल कहाँ पर है। अगर आप इस लेवल में हैं तो आपका सिंगल डिजिट में 1 से लेकर 9 रैंक तक, या माने 10 से 99 2 डिजिट में माने टॉप 100 के अंदर में आएगा रैंक, ये टॉप 100 का रैंक वाला है। और ये है 3 डिजिट में 900 बच्चे, इसमें 900 बच्चों का मतलब हो गया कि 100 से लेके 999 तक का, ये हो गया 100 से लेके 999 वाले 3 डिजिट में, ये 3 डिजिट वाले हैं। और ए वाला जो है समझ लो कि जेड भांस का जो बना रहा 4 डिजिट, 1000 से लेकर के 9999 तक, 9 इसमें भी 900 बच्चे हैं समझिए। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था तो 1 से लेके 9 स्टूडेंट हुआ, यहाँ समझिए 10 से 99, यहाँ 90 स्टूडेंट, यही तो 99 हो गया टॉप 100 के अंदर में। और यहाँ 900 स्टूडेंट है, और यहाँ पर 9000 स्टूडेंट हो गए, 9000 स्टूडेंट है जो खाली जेड भांस का क्वेश्चन बना के क्वालिफाई करता है। 9000 और इधर पे 1000, तो हो जाएगा 10000 हो गया, समझ गया ना। मतलब ए वाला लेवल में है
90 और 900 मतलब एक डिजिट और 2 डिजिट वाला। इसमें है सीधा समझिए 3 डिजिट वाला, मैंने जो बोल सकते हैं 3 डिजिट कहाँ से आया, 100 से 999, ये 3 डिजिट वाला है, ये 2 डिजिट वाला या 1 डिजिट वाला है, और ये 4 डिजिट वाला है, 1000 से लेकर 9999 तक, मैंने सीधा समझिए 10,000 तक जा रहा है, 9000 स्टूडेंट यहाँ हुआ, 1000 हुआ। और यहाँ पर जो आएगा, जो बोल सकते हैं कि थोड़ा नीचे में है जेई मेन वाला, एक चौथा लेवल बीएससी पास कोर्स ये सब वाला, तो उस वक्त जेई मेन और एनसीईआरटी बुक वाला, तो ए वाला आएगा 10,000 रैंक से लेकर के सीधा 16,500 रैंक तक अप्रॉक्स। ये जो है 6,500 स्टूडेंट यहाँ पर है, और फिर ये तो बाहर है, ये सब बच्चे तो बाहर है, खाली स्कूल तक के लिए सीमित है। ओके, तो इस तरह से बात को समझिए, लेवल होता है, तो इसीलिए कोशिश कीजिए अपने लेवल को बढ़ाइए। और क्वेश्चन हम वैसा भी आने वाला दिन में सेट करेंगे कि चैप्टर वाइज नहीं रहेगा, वो फील्ड पूरा कराएंगे कि जैसे एग्जाम में रहता है 18, तो अभी उतना मिक्स नहीं करेंगे, अभी खाली करेंगे अलग से फिजिक्स का, फिर अलग से केमिस्ट्री का, अलग से मैथ्स का, उसी तरह इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। क्वालिफाई करने का कॉन्सेप्ट है ये दोनों P1 P2 मिला करके जो P नंबर आएगा उसमें क्वालिफाई होना चाहिए, फिर ये दोनों मिला करके C क्वालिफाई होना चाहिए इंडिविजुअली, फिर ये दोनों में कम बेसी नंबर आएगा चलेगा, दोनों मिला करके ये वाला जो है आपका मैथ क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ मैथ लिख देते हैं, ये मैथ का हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, फिर टोटल क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के क्वालिफाई करता है लोग। तो मेहनत कीजिए, और ऐसे भी अगर हम अभी जो ये वाला भी लेवल बता रहे हैं ये ना भी करें तो जो 2 सीरीज तो हम दे ही रहे हैं, जिसका नाम है जेई एडवांस का एक अलग सीरीज और जेई मेन का अलग सीरीज, तो उसको ही बनाइए और उससे भी काम चल जाएगा। तो फिलहाल अभी जो हम बोल रहे हैं इसको रोक करके हम इसकी जगह कॉन्सेप्ट का क्लासेस को चालू करवा देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट में भी दिक्कत होती है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट का भी कराएंगे। लेकिन आने वाले दिन में मॉक टेस्ट का समय जब आएगा तो मिक्स करके कराने का कोशिश करेंगे। तो पहले देखिए क्या है ये, और जो भी बताएं जो पूरा क्लियर नहीं हुआ क्या हम बोलना चाह रहे थे, तो फिर इससे अच्छा से समझा दिया जाएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो देखिए जो जीपी सीरीज का फंड है उसके अनुसार बताते हैं क्या होता है। उसका कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई भी सीरीज है, मान लीजिए ए है, AR है, AR स्क्वायर है, ऐसा ऐसा चले गया, मान लीजिए n टर्म्स तक, तो पता है कि उसका जब सम निकालिएगा जीपी का तो आएगा a 1 माइनस RN बाई 1 माइनस R। कैसे आता है तो इसका भी प्रूफ होता है, लेकिन हम उसको समय बचा रहे हैं, नहीं तो ये तो कॉन्सेप्ट बताते मेरा टाइम पार हो जाएगा। फिर इसी को जब हम ऐसा करेंगे कि कॉमन रेशियो -1 + 1 के बीच में हो, मतलब मॉड R का आंसर लेस देन अगर 1 हो, तो उस वक्त ये जीपी सीरीज कन्वर्ट हो जाता है A 1 माइनस R, और इसका जो nth टर्म होता है वो होता है Tn = ARn-1। तो इसका भी हम प्रूफ नहीं बताए और इसका भी प्रूफ नहीं बताए। तो पहला कॉन्सेप्ट होता है कि nth टर्म जानना, जीपी का डेफिनेशन जानना। एनी सीरीज which is represented such a way that ratio of any succeeding term with its preceding term be always constant, then that series is known as GP series। और उसी का Tn का कंसेप्ट ये होगा ड्राइव करने पर, और सम करने का फाइनाइट टर्म्स के लिए ये वाला होता है और इनफिनाइट के लिए इतना होता है। फिर एक आता है ज्योमेट्रिकल मीन और ज्योमेट्रिकल मीन्स, तो वो उतना बताने लगेंगे तो पूरा जीपी ही पढ़ा दिए। लेकिन कोशिश करेंगे कि जो 28 जो चैप्टर्स फिजिक्स मैथमेटिक्स में है, अभी तो कुछ चैप्टर बढ़ गया है, जैसे एक चैप्टर बढ़ गया है प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स। तो अगर अलजेब्रा में देखिएगा कि पहले था प्रोबेबिलिटी तक, तो उसी में और एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए स्टैटिस्टिक्स, तो समझ लीजिए कि एक ही साथ उसको मर्ज कर दे रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, या उसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं। ऐसे IITs के जेई एडवांस की किताब से टीएमएच बुक में 28 चैप्टर्स है, तो ये 29वां चैप्टर समझ लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी आपका बढ़ गया, स्टैटिस्टिक्स बढ़ गया, ठीक है। तो जीपी सीरीज का ए वाला फॉर्मूला लगेगा A/1 माइनस R। तो अब देखिए बनाना चालू कर देते हैं इसके आंसर्स को। इसके आंसर्स को बनाने के लिए यहाँ पर आ जाएगा, ये जो आंसर सेट पूरा उतारना होगा, तो उसको हम नहीं उतार रहे हैं क्योंकि लिखने में समय ज़्यादा लगेगा।
तो डायरेक्ट हम ला देते हैं, चाहे लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरा एनालिसिस के साथ दिया जा रहा है तो थोड़ा मेहनत किया जाए। तो यहाँ देखिए क्या है, तो यहाँ पर जीपी सीरीज है तो साइन इनवर्स आ जाएगा, और ये है a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये कौन है, x है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, 1 माइनस कॉमन रेशियो दिस बाई दिस करेंगे तो माइनस x बाई 2 आएगा। फिर उसी तरह इसको भी निकालेंगे कॉस इनवर्स, और ए वाला में भी फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, इसका कॉमन रेशियो आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 विद माइनस साइन। इतना आ गया, और ये आंसर सॉल्व करके देखिए, रफ में सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 2, एलसीएम में 2 पर चला गया, 2x हो गया, और यहाँ हो गया x प्लस 2। पहले वेरिएबल x को लिखा जाता है, अच्छा रहता है। फिर यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 2x स्क्वायर हो गया, और डिवाइडेड बाई यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया। और अब इसके बाद यहाँ पाई बाई 2 है, और हम लोग जानते हैं यहाँ कॉन्सेप्ट कि साइन इनवर्स z प्लस कॉस इनवर्स z इज इक्वल टू पाई बाई 2। जेड को भी कॉम्प्लेक्स नंबर में समझिएगा, ये नॉर्मल है, तो बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स x बोल सकते हैं, चलिए जनरल फॉर्मूला में, अब कॉस इनवर्स x ये हमेशा पाई बाई 2 है। तो यहाँ पाई बाई 2 लिखा हुआ है इक्वेशन में, मतलब ये जो आंसर्स है और ये जो आंसर्स है दोनों सेम है इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए, इसीलिए ये दोनों को इक्वल कर देंगे। 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 2। अब भूल के भी 9-10 लेवल से जैसे हम लोग करते थे कि इक्वेशन में इधर x और x काट दिए, वो सब नहीं करना है, क्योंकि वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको पूरा सॉल्व किया जाए। हाँ, नंबर 2 काट सकते हैं, x नहीं काट सकते, क्योंकि x अगर 0 होगा मान लीजिए तब, तो जब x 0 होगा तो ये 0 और 0 0 0 काट के 1 नहीं होता, इसलिए नहीं काट सकते हैं। इसलिए खाली 2 काटिए, तो 2 काटने के बाद जो आएगा वो स्टेप लिखा जाए, x बाई यहाँ पर x प्लस 2, और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस 2। क्रॉस कर देंगे, तो क्रॉस करने से इधर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा x स्क्वायर x प्लस 2, और इधर में हो जाएगा x स्क्वायर x प्लस 2, इधर में हो गया x स्क्वायर प्लस 2। अब ब्रैकेट खोलेंगे इसमें, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, फिर इसको माइनस x क्यूब और माइनस 2x बराबर 0। तो 2x तो कट गया, और यहाँ पर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, और फिर इसमें 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0, x कॉमन लिए तो आइदर x 0 और x माइनस 1 0, और x 1 आया, x 0 आया, 2 आंसर आया। लेकिन अभी भी ये 2 आंसर है, तो देखेंगे 0 तो खैर यहाँ दिख नहीं रहा है, 1 दिख रहा है, लेकिन देखा जाए कि 0 क्यों नहीं हो रहा है, तो यहाँ से देखिए मॉड x लिख रहा है कि 0 और
√2 के बीच में है। तो कभी भी अगर ये आंसर रहता है, पहले अलग अलग करके बनाते हैं। अगर मान लीजिए कि मॉड x बोलता है ग्रेटर देन 0 और एक रहता है मॉड x √2, तो जब 2 से कम है इसका मतलब हो गया वो आंसर मॉड x माइनस √2 प्लस √2। इसी के क्योंकि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इससे कम है, मतलब इसको छोड़ के, क्योंकि √2 इक्वल नहीं है, इसको छोड़ के ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और यहाँ पर जो है मॉड x 0 से छोटा है तो ऐसा होता ही नहीं है। सॉरी, ये तो लिखने में गलती हो गया। मॉड x क्या है? ग्रेटर देन 0। तो जब मॉड x ग्रेटर देन 0 बोल रहा है तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको समझिए कि जैसे कोई भी आंसर ऐसा लिया जाए जो न्यूमेरिकल वैल्यू 0 से बड़ा हो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर यहाँ 0 है और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 0 से बड़ा है तो रियल नंबर होगा बट 0 छोड़ करके, माने रियल नंबर माइनस सिंगलटन सेट का 0, इतना आंसर इसका है और इसका आंसर ये वाला है। और ये दोनों का यहाँ इंटरसेक्शन है, कॉमन है, एक साथ लेना है। तो इस पूरे आंसर्स में दिख रहा है कि जब कॉमन लेंगे तो यहाँ उसको लिख देते हैं और दोनों को ओवरलोड करते हैं। तो पहले इसको लिखा जाए, तो जब पहले इसको लिखेंगे तो ये आंसर दिख रहा है। ये आंसर रियल नंबर में 0 छोड़ के सारे आंसर्स, और ये आंसर शो कर रहा है कि माइनस √2 से प्लस √2, लेकिन वो भी माइनस √2 छोड़ देना है और प्लस √2 भी छोड़ देना है। इसके बीच का सारा आंसर लेना है यहाँ पर सेकंड से, और इसमें रियल नंबर लेना है 0 छोड़ करके। तो जब दोनों का कॉमन लेंगे तो देख सकते हैं कि 0 एक्सक्लूड हो जाएगा और यहाँ 0 नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ 0 को एक्सक्लूड करके दिखा देते हैं। यहाँ पर एक्सक्लूड है 0 और यहाँ 0 इंक्लूड है, तो इंटरसेक्शन में तो वो एक्सक्लूड ही हो गया और ये दोनों एक्सक्लूड है ही। तो फाइनली आंसर हो गया कि ये वाला तो एक्सक्लूड रहेगा और ये वाला भी माइनस √2 एक्सक्लूड रहेगा, ये भी एक्सक्लूड रहेगा। मतलब इसी के अंदर में आंसर्स होगा ऐसा, और इसके अंदर में मतलब माइनस √2 से प्लस √2 ओपन इंटरवल में और 0 सिंगलटन सेट में इसको माइनस कर दीजिए। तो इसी के बीच में ओपन इंटरवल और 0 छोड़ करके होगा। तो इसका मतलब ये जो आंसर्स निकाले थे वो 0 नहीं होगा। तो जब 0 नहीं होगा, हमारे आंसर्स में निकला हुआ था यहाँ पर आइदर 0 और दिस, इसलिए ये वाला इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो जब ये इम्पॉसिबल हो जाएगा तो x = 1, तो फाइनल आंसर हो गया x = 1, यही आंसर है। अब देख लीजिए कितने कॉम्प्लेक्सिटी है, देखने में लगता है 1 नंबर का, लेकिन सोचना है 100 नंबर के बराबर। तब IIT ने बोलता है कि 18 क्वेश्चन में पेपर 1 में आप 3 ठो बना लीजिए, हम आपको क्वालिफाई समझेंगे। इस साल तो हमको लगता है कि 3 कौन गए, 2 में भी क्वालिफाई हो जाएगा। अब देखते हैं रिजल्ट आता तब हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह मेहनत करते रहिए, परिश्रम करते रहिए। धीरे धीरे इसी लेवल का क्वेश्चन बनाते 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 आप लेवल पा लेंगे। 45 साल 45 ईयर्स का जे एडवांस का क्वेश्चन बनाएंगे और 21 साल का जेईई मेन का बनाएंगे, और दोनों अलग अलग बना रहे हैं। एक बना रहे हैं जेईई एडवांस के लिए एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज, एक जेईई मेन का भी अलग से बना रहे हैं। सब प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं और कुछ डाल नहीं रहे हैं, प्रोसेस में चल रहा है। और तीसरा एक और चलेगा जो एक हाइब्रिडाइज मतलब इस टाइप का D3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन करके D3 बने। 3 ठो हुआ, समझ लीजिए 3 ठो कोई भी ऑर्बिटल का नाम ले लीजिए। जैसे होता है ना D में नाम dxy, dyz, dzx, फिर होता है dx2, y2, dz2। तो इसमें से कोई भी 2 मान लिया हम ले लिए, ये वाला
या 3 ले लीजिए, ये वाला भी ले लीजिए, 3 तो यहाँ तक, उसको शुरू का छोड़ दे रहे हैं। तो ये लास्ट का 3 हो गया 3 एस, अब पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड सबको हाइब्रिडाइज कीजिए, तो ये मिल करके हाइब्रिडाइज कंसेप्ट आपको मिलेगा, जिसको बोल सकते हैं 7 लेवल है, 3 लेवल 4 लेवल 3 7 लेवल, 7 लेवल का पूरा एक साथ कंपाइल करके कॉन्सेप्ट पूरा डेप्थ में डिटेल में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का देंगे और उसको भी पढ़िए। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह लगातार बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।